दो चीज़ पढ़ेंगे इसमें, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे AOB, जो हमारे किताब में हेडिंग दी होती है, और हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, RH फैक्टर, निगेटिव और पॉजिटिव कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1902 में की थी। हम इसे पहले करेंगे, बाद में हम RH फैक्टर को करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको जान लेंगे तो उसे हमें जानने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तब हम इसे जानते हैं कि ब्लड, हमने क्या पढ़ रखा है ब्लड के पार्ट 1 में, कि ब्लड में क्या चीज़ होता है, दो चीज़ होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है ब्लड का हिस्सा, प्लाज्मा होता है 60%। कितना, 60% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट, 60%। और कार्पल्स कितना परसेंट होता है, रुधिराणु कितना परसेंट होता है, 40%। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। अब हमने पढ़ रखा था कि जो वो RBC होती हैं वो रुधिराणु ही होती हैं। रुधिराणु कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, थंबनेल ये है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें अच्छे से दिया हुआ है रुधिराणु के बारे में, आप वहाँ से डिटेल से जान सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जानते हैं कि जो कार्पल्स होते हैं उसमें RBCS होती है, और हमने ये पढ़ रखा है कि RBCS के ऊपरी परत में जो शर्करा होती है, उसी शर्करा के हिसाब से जो है ब्लड ग्रुप होते हैं। उसी शर्करा को जान करके हम ब्लड ग्रुप को पहचान सकते हैं। अगर RBC की परत पर, ऊपरी सतह पर अगर शर्करा कौन सी है, A है, तो A ब्लड ग्रुप होगा, यानी एंटीजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उसे प्रतिजन कहते हैं, और कहते हैं एंटीजन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, जो शर्करा होती है, ठीक। इतनी आई बात समझ में। और ये क्या करते हैं, कार्पल्स ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं, क्योंकि RBC बहुत बड़ा हिस्सा है ब्लड का, और RBC ही निश्चित करते हैं कि हाँ वो ब्लड ग्रुप हम देंगे या बताएंगे, ठीक है। उसमें ही शर्करा होती है। और जो प्लाज्मा होती है तो क्या करती है, प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, जहर होता है, प्रतिरक्षी जिसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और इंग्लिश में कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डिटेल में हम क्योंकि चलेंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप A। ब्लड ग्रुप A को देखेंगे तो ब्लड ग्रुप A का जो RBC का हमने बताया था आकार क्या होता है, गोल होता है। RBC का आकार गोल होता है, ठीक। अगर और उसी के ऊपर एक परत पाई जाती है, उसी के ऊपर एक परत पाई जाती है जो होती है शर्करा की परत। पूरी वीडियो देखने के लिए टाइटल वाली बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।